नमस्कार साथियों, दया लर्निंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज की क्लास में हम लोग भिन्नों के बारे में सीखेंगे, यानी कि भिन्नों की तुलना के बारे में सीखेंगे। यानी कि ऐसे क्वेश्चन जो हम लोगों को एग्ज़ाम में दिए जाते हैं और हमसे पूछा जाता है, बताइए निम्नलिखित में कौन सी भिन्न बड़ी है, बताइए निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न छोटी है, या कौन निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न आरोही क्रम में है, या कौन सी भिन्न अवरोही क्रम में है। अक्सर ये क्वेश्चन हम लोगों को बहुत परेशान करते हैं। जब जब हम लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चन दिखाई देते हैं एग्ज़ाम में, तो साथियों कहीं ना कहीं हम लोगों को अक्सर समस्या आती है। तो आज की पूरी क्लास ये बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, और आज एक एक चीज़ और बिल्कुल बेसिक नॉलेज के साथ में आपको भिन्नों की तुलना बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिखाने वाले हैं। तो साथियों, मैथ्स का सरबत वाली सीरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भिन्नों की तुलना, आज जो अपना चैप्टर है भिन्नों की तुलना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि सबसे पहले तो भिन्न समझेंगे कि भिन्न क्या है। सबसे पहले मेनली देखो, भिन्न का मतलब है किसी चीज का हिस्सा। यूँ समझो, भिन्न का मतलब है किसी चीज का हिस्सा, यानी कि किसी चीज का हिस्सा। जैसे कोई चीज ये रखी हो इस तरह से और ये तोड़ दी गई हो, तो ये क्या है? ये भिन्न है। ये भिन्न है, यानी कि ये जो है वो इस चीज का एक हिस्सा है। भिन्न मतलब हिस्सा, बस सीधी सी बात है। अच्छा, और भिन्न लिखी किस रूप में होती है ये भी ध्यान रखो। भिन्न किस रूप में लिखी होती है? भिन्न जो होती है हमारी ऐसे लिखी होती है, जैसे लिखा होता है 3/7, इस तरह से। जैसे 3/7 ऐसे लिखा होता है, या फिर लिखा होगा 2/9, इस तरह से लिखा होगा। अब आप पूछोगे कि सर ये कैसा हिस्सा है? तो देखो, सबसे पहली बात है कि इसको बोलते हैं हम लोग। सबसे पहली बात, ऊपर वाले को क्या बोलते हो, नीचे वाली संख्या क्या बोलते हैं, बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे एकदम। इसको बोलते हम लोग अंश, और इसको बोलते हम लोग हर। इसको बोलते अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। ठीक। अब देखो, अंश बिल्कुल शब्दों से ही अर्थ को समझेंगे। अंश मतलब हिस्सा, अंश का मतलब ही हिस्सा है। और जो ये हर है, ये इसको हम लोग समझेंगे कि इसको बोलते हर और इसको बोला अंश। ठीक है। अच्छा, इसको समझेंगे किस तरीके से? जैसे 3/7 लिखा है, इसका मतलब है कि 7, मान के चलो 7 किलो चीनी है या 7 किलो दूध है, उसमें से 3 किलो, यानी ये क्या है? ये टोटल चीज दिखाता है, यानी कि 7 केजी मान के चलो दूध है, उसमें से ये 3 किलो है। 3 किलो दूध है, ये 3 केजी दूध है अपना, ये बता रहा है। जैसे और समझो, जैसे कोई रोटी है, उस रोटी को हमने क्या किया? 7 बराबर बराबर भागों में बांट दिया। रोटी के टुकड़े कर दिए हमने 7 बराबर बराबर। अभी तो 4 हैं, अब कितने हो गए? 6। ऐसे समझ लो, बस एग्जैक्ट यहाँ नहीं लिखा होगा, बस ये समझ लो एक रोटी थी, उसके हमने 7 टुकड़े किए बराबर बराबर। ठीक है। अच्छा, तो 7 टुकड़े जब बराबर बराबर किए, तो उसमें से 3 टुकड़े हमने अलग निकाल दिए। 3 टुकड़े,
3 टुकड़े अलग निकाले, तो यानी कि वो टुकड़े कहाँ से आए? 7 टुकड़े जब हमने किसी एक रोटी के किए, उससे 3 टुकड़े अलग निकाले, तो वो बता रहा है, और वही 3 टुकड़े क्या बोले जाएंगे? 3/7, यानी कि 3/7 यानी 7 चीज़ें थी और उसमें से ये 3 चीज़ें हैं। इतनी बात समझो, 3/7 यानी सबसे मोस्टली बात क्या है कि इसको बोलते हम लोग अंश और नीचे वाले को बोलते हर। इतनी बातें हम लोगों ने लगभग सीखी। चलो अच्छा, अब थोड़ा सा हम लोग और चीज़ें जानते हैं। अच्छा, अब देखो, कभी कभी होता है कि जैसे 3/7 है, ये लिखा है 3/7 है, तो भिन्न के रूप में लिखा है। कोई चीज़ें होंगी 7, उसमें 7 चीज़ों में से 3 चीज़ें निकाल दी गई, बस ये इस बात को बता रहा है। यानी कि 7 चीज़ों में से 3 चीज़ें जब निकाली गई तो वही 3/7 है। इतनी बात हम लोगों ने समझ ली, ठीक है। अच्छा, इसका एग्जैक्ट मान क्या होता है? मान अगर हम जैसे निकालें तो देखो, 3/7 को अगर वो कहे कि इसका मान निकालो, क्वेश्चन वाला कहे 3/7 का मान निकालो, तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग इस 3 में 7 का भाग लगाते हैं। 3 में 7 का भाग लगाएंगे, ठीक है। अब देखो, ये 3 है, इसमें 7 का हम लोग भाग लगाते हैं, बड़ा आराम से समझेंगे। 7 का भाई भाग लगाएंगे इसमें 3 में, तो अब आप कहोगे कि सर 7 का भाग कैसे 3 में जाएगा? 3 तो छोटा पड़ रहा 7 से। तो हम कहेंगे बात बिल्कुल सही है भाई, 7 का भाग 3 में तो जाएगा नहीं, क्योंकि 3 तो बहुत छोटा है। तो अब हम क्या करें? अब हम क्या कर सकते हैं? हम लोग दशमलव लगाते हैं। जब भी ऐसे भाग देते तो हम लोग क्या करते हैं? ऊपर भागफल में दशमलव लगाते हैं। ये जैसे हमने दशमलव लगा दिया, इस दशमलव के लगाने से हमको एक 0 मिल जाती है। तो यहाँ हम लोगों को एक 0 मिल गई ये दशमलव लगाने से। अब देखो, 7 का भाग 30 में चला जाएगा कितने बार? अब 7 का भाग 30 में, 7 चौको 28, 7 पना 35, ज़्यादा हो जाएगा 5 बार में। तो 7 चौको 28 यानी 4 बार में गया, 7 चौको 28। अब 10 से 8 गया 2, इधर 2 से 2 गया कुछ नहीं, 2 बच गया, फिर शेष। अब हम कहेंगे कि भाई 7 का भाग 2 में लगाओ। फिर आप कहोगे कि सर जी 7 का भाग 2 में नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि सर 2 तो छोटा है। फिर हम कहेंगे अच्छा एक काम करो, देखो दशमलव तो लगा ही है, अगर दशमलव लगा है तो 0 हमको फिर से मिल जाएगी। दशमलव पहले ही लगा है तो एक 0 तो मिल जाती है हम लोगों को, ठीक। अब 7 का भाग 20 में तो जाएगा, तो 7 का भाग 20 में लगाएंगे तो 7 या 21 ज़्यादा हो जाएगा, तो 7 दूनी 14, 2 बार में 7 दूनी 14। अब घटाएंगे, 10 से 4 गया 6। अब हम कहेंगे भाई 7 का भाग 6 में लगाओ। फिर आप कहोगे सर जी कैसी बात करते हो, 7 का भाग 6 में कैसे जाएगा? तो हम कहेंगे भाई दशमलव लगाइए, एक 0 और बढ़ा लो, अब तो जाएगा। अब कहोगे हाँ अब जाएगा, लगाओ भाग। तो आप कहोगे सर 7 अट्ठे 56 और 7 निम 63 ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए 8 बार में जाएगा। 7 अट्ठे 56, 10 से 6 गया 4, फिर शेष बच गया। अब आप कहोगे कि सर फिर से देना पड़ेगा, तो हम कहेंगे कि नहीं, दशमलव के 3 अंक तक भाग लगा लो, इतना पर्याप्त है मान। यानी कि इसका मान कितना आ गया? 0.428 ये आ गया इसका मान, ठीक। इतनी सी बात। मान निकालना सबसे पहले सीख रहे हैं हम लोग, मान निकालना, फिर आगे तुलना करेंगे इनकी, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। अब देखो, जैसे कोई संख्या थी 2/9 थी, इसका मान निकालो। तो 2/9 का मान कैसे निकलेगा भाई?
जब 2 में हम लोग 9 का भाग लगाएंगे, लगाओ भाग। अब फिर से वही प्रॉब्लम कि सर 9 का भाग 2 में कैसे जाएगा, 2 तो छोटा है। तो हम कहेंगे यार 2 छोटा है तो कोई बात नहीं, यहाँ दशमलव लगा लो, क्या दिक्कत है, और यहाँ 0 मिल जाएगी, मिल गई। अब तो चला जाएगा। अब आप कहोगे जी सर अब तो चला जाएगा, तो लगाओ भाई भाग। 9 का भाग 20 में लगाया तो 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा हमें करना नहीं है, 9 दूनी 18 2 बार में गया, 9 दूनी 18 घटाया 10 से 8 गया 2, फिर 2 बच गया। अब 9 का भाग फिर 2 में नहीं जाएगा, अब दशमलव लगाइए 0 हमको मिल ही जाएगी, मिल गई। 9 दूनी 18, 10 से 8 गया 2, फिर दशमलव लगा 0 मिल जाएगी, 9 दूनी 18, 10 से 8 गया 2। बस यहीं रुक जाओ। अब आपको कोई लेना देना नहीं आगे ये कहाँ तक जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहाँ तक निकाल लिया, 3 अंक तक, दशमलव के 3 अंक तक, यानी 1 2 3 अंक तक निकाल लिया। इसका मान कितना आ गया भाई, 0.22 और 2, ये आ गया। फिर देखो, अब अगर हम आपसे कहें कि कोई नंबर ले लें, हम 5/8 ले लें, चलो 5/8 ले लिया। अब हम आपसे कहें कि 5/8 का मान निकालो, आप क्या करोगे, आप फट से 8 का भाग लगाओगे, किसमें, ऊपर 5 में, 8 का भाग। अब फिर आप वही प्रॉब्लम कि सर 8 का भाग 5 में कैसे चला जाएगा, ये तो 5 छोटा पड़ रहा 8 से। तो हम कहेंगे भाई दशमलव लगा लो, 0 बढ़ा लो, अब तो छोटा नहीं पड़ रहा। तब आप कहेंगे कि सर अब नहीं पड़ रहा, तो 8 का भाग लगाओ 50 में, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौको 32, 8 पंच 40, 8 छिंग 48, 8 सत्ते 56, ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 छिंग 48। अब 10 से 8 गया 2, घटाया 2 बचा, दशमलव लगा फिर 0 बढ़ा लो, 8 का भाग लगाया 20 में, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 दूनी 16, 10 से 6 गया भाई 4, ठीक, 10 से 6 गया 4, ठीक। अब 8 का भाग 4 में फिर नहीं जाएगा, फिर हम कहेंगे भाई दशमलव लगा 0 बढ़ा लो, बढ़ा लिया क्योंकि अभी 2 अंक तक है, 3 अंक तक करना है। अब 8 का भाग 40 में लगाएंगे तो 8 पंच 40, भाग पूरा पूरा चला गया, यही बात इसकी खत्म हो गई। यानी इस संख्या की वैल्यू क्या आ गई, 0.625 हम लोगों ने निकाल लिया। आप बड़ा ध्यान से समझेंगे, देखो यहीं पे सारी चीज़ें अभी क्लियर हो जाएंगी कि क्या किया गया और कैसे क्या होता। अब हम लोग तुलना करेंगे कि कौन भिन्न छोटी थी कौन बड़ी थी, यहीं पे। अब इसको हम लोग, ये जो भाग वाली प्रोसेस थी, इसको हम लोग इरेज करते हैं, यानी साफ करते हैं। चलो अच्छे, मान सबके हम लोगों ने निकाल लिए। अब बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है यहाँ पे। अब देखो 0.625 लिखा है। अब हम लोगों को ये पता करना है कि 5/8, 2/9 और 3/7 में भिन्न कौन सी बड़ी है। यानी कि अब हमें क्या पता करना भाई कि 5/8, 2/9, 3/7 में कौन सी भिन्न हमारी बड़ी है। अब हम लोगों को ये पता करना है। चलो ठीक, अच्छा मान सभी के रखे हुए हैं, इसका भी मान रखा है, इसका भी रखा है, इसका भी रखा है, ठीक है। यानी 5/8 का मान भाई क्या है, 0.625, 0.625, ये हम लोगों ने अभी भी निकाल लिए सभी के। 2/9 का मान क्या है, 0.22, 0.222, ठीक। और 3/7 का मान क्या है, 0.428, ये है, ठीक है। अब देखो दशमलव के स्थान बिल्कुल बराबर है। यहाँ 3 अंक पहले दशमलव लगा, यहाँ भी 3 अंक पहले दशमलव लगा, और यहाँ भी 3 अंक पहले दशमलव लगा। तो
जो संख्या तुमको बड़ी लग रही है, जो भी संख्या बड़ी लग रही है वही सबसे बड़ी होगी। यानी कि अगर इसमें देखें कि दशमलव वाली कौन सी संख्या बड़ी होगी, ये होगी कि ये होगी कि ये होगी, तो सिंपल सी बात है, दशमलव के स्थान सभी के बराबर हैं। अब अगर हम दशमलव छिपा के बात करें तो कौन संख्या बड़ी हो रही है, तो हमारी ये संख्या बड़ी हो रही है। और सबसे छोटी कौन सी हो रही है, तो सबसे छोटी हमारी ये हो रही है। इन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी तो कौन सी भिन्न बड़ी हो गई भाई, जिसका मान बड़ा वही भिन्न सबसे बड़ी। तो 5/8 हमारी क्या है, सबसे बड़ी भिन्न है। सबसे बड़ी भिन्न कौन हुई, 5/8। ठीक, अच्छा, और फिर 5/8 से छोटी कौन, ये तो सबसे छोटी, 5/8 से छोटी कौन है, ये वाली 0.428, यानी 3/7 छोटी है, यानी कि 3/7 छोटी है। ठीक, अब सबसे छोटी कौन है, 2/9, यानी कि भाई 2/9 सबसे छोटी है। अब आप कहेंगे सर ये क्या लगा दिया, तो देखो ये सिंबल होता है इज ग्रेटर देन का। ये कह रहा 5/8 इज ग्रेटर देन 3/7, यानी 5/8 बड़ा है किससे, 3/7 से। इधर लगा है इसके बीच में, 3/7 बड़ा है किससे, 2/9 से। और ध्यान रखो जो बड़ा होता है ये सिंबल उसकी तरफ मुंह ऐसे कर लेता है, जैसे अजगर, जैसे वो क्रोकोडाइल होता है, तो क्रोकोडाइल किसको खाएगा, जो ज़्यादा मोटा ताजा होगा उसको खाएगा, पतले को छोड़ देगा। यानी ऐसे ही समझ लो कुछ कि जो बड़ा होगा उसकी तरफ ये क्रोकोडाइल समझ लो इसको, ये बैठा उसी की तरफ मुंह ऐसे कर देगा, और जिसकी तरफ मुंह ऐसे हो समझ लो कि वही बड़ा है। अब इन दोनों में तुलना करो कौन बड़ा है, तो 5/8 बड़ा है। अच्छा, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने, अच्छा ये पता कैसे कर लिया, क्योंकि हम लोगों ने ये मान निकाले थे। यानी कि भिन्नों की तुलना में सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि भिन्नों के हमें मान क्लियर होना चाहिए, हमें मान निकालने आना चाहिए, सबसे बड़ी बात। और मान कैसे निकाले जाते ये हमने आपको बिल्कुल जस्ट अभी अभी अच्छे से सिखाया, अच्छे से समझा होगा आपने, ऐसी हम आशा करते हैं। चलो अच्छा देखो एक चीज़ और यहीं पे, ये तो बड़ी छोटी क्लियर हो गई। अब यहीं पे भिन्नों में एक कॉन्सेप्ट चलता है, आरोही क्रम में कैसे लिखो भिन्नों को, या अवरोही क्रम में लिखो। अच्छा, इतनी बात और हम लोग समझेंगे, इतनी बात हम लोगों ने समझ ली। अब हम लोग आरोही और अवरोही की यहीं पे बात समझेंगे, और फिर हम लोग अपने क्वेश्चनों की तरफ चलेंगे, जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और कुछ छोटी छोटी बातें और जो आसान है उनको हम लोग समझेंगे। चलो अच्छा, अब देखो सबसे पहली बात, आरोही क्रम में आरोही और अवरोही क्या होता है। आरोही क्रम और दूसरा अवरोही क्रम। अवरोही क्रम इनको समझ लो, बहुत ही एक ही बार में समझ लो। जैसे संख्याएं दे रखी तुम्हें बहुत सारी, कहीं 2 3, कहीं 2, कहीं 8, कहीं 10, कहीं 15, ऐसे। जैसे मान लो अब अगर हम इनको इरेज कर दें तो कोई समस्या नहीं होगी आपको, हम यहीं से बातों को समझाना चाहते हैं यहाँ से, और इसको करते हैं इरेज। और या इसको इरेज ना करें तो थोड़ा सा इधर ले लेना, आप लोग कहोगे सर ने बिगाड़ दिया। यहाँ से देखो कोई कुछ संख्याएं हम ले रहे हैं, जैसे सिंपल ले रहे हैं, जैसे 2 लिया, 7 लिया, और 3 लिया, और 9 लिया, बस ये 4 संख्याएं ले ली। अब इनको हमें आरोही क्रम में लिखना है, तो आरोही का मतलब होता आरोही, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। आरोही बढ़ते हुए क्रम। बढ़ोगे कैसे भाई, हम लोग बढ़ेंगे कैसे, जब
छोटे से बड़े की तरफ बढ़ेंगे तभी वो क्रम बढ़ता हुआ कहलाएगा। जब छोटे से बड़े की तरफ बढ़ेंगे तो वो क्रम क्या कहलाएगा? बढ़ता हुआ, आरोही क्रम। आरोही का मतलब बढ़ता हुआ, आरोही का मतलब है यहाँ बढ़ता हुआ, बढ़ता हुआ। और अवरोही का मतलब है घटता हुआ, घटता हुआ। याद रखो, आरोही बढ़ता हुआ, अवरोही घटता हुआ, आरोही बढ़ता हुआ, अवरोही घटता हुआ। अब हम लोग बढ़ेंगे कैसे भाई? कोई बढ़ता है वो कैसे बढ़ता है? जब वो छोटे से स्टार्ट करता है। जैसे किसी के पास 2 रुपए थे, फिर उसके पास 10 हो गए, फिर 20 हो गए, फिर 40 हो गए, फिर 60 हो गए, फिर 100 हो गए। तो ये कौन सा क्रम चल रहा है उसका? बढ़ता हुआ क्रम। धीरे धीरे वो पैसे उसके बढ़ रहे हैं। अच्छा, अवरोही क्रम क्या है? जैसे मान लो कोई बदतमीज टाइप का है, उसके पास 1 लाख रुपए थे। पहले उसके पास 1 लाख रुपए थे, लेकिन वो बहुत कलाकार था, उसके आदतें गंदी थी, उसके खर्चे बहुत ज़बरदस्त थे। उसके साथ क्या हुआ? उसके साथ हुआ क्या कि 1 लाख थे, उसने बढ़ा तो पाए नहीं। होने क्या लगा? धीरे धीरे खर्चे इतने थे कि 1 लाख से फिर उसके हो गए 50,000, फिर हो गए 25,000, फिर हो गए 20,000, फिर हो गए 10,000, फिर हो गए धीरे धीरे 0। तो ये क्रम क्या कहलाया? अवरोही क्रम, घटता हुआ क्रम। तो इतनी सी बात के लिए तो आरोही क्रम में ये संख्याएं लिखी, इनको कैसे लिखेंगे? अगर आरोही क्रम में इनको लिखना चाहें हम लोग तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले छोटी 2, सबसे पहले छोटी, फिर उसके बाद फिर बढ़ा कितना? 3, फिर 7, फिर 9। ये देखो बढ़ता हुआ क्रम एकदम जबरदस्त दिख रहा है। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में एकदम सबसे पहली बड़ा नंबर बड़ा ले आए 9। सबसे पहले उसके पास मतलब पूरा 9 थी, फिर घटना स्टार्ट। कैसे? 9 के बाद 7, फिर 3, फिर 2। ये हो गया अपना अवरोही क्रम, घटता हुआ क्रम। देखो 9, फिर 7, फिर 3, फिर 2, ये घट रहा है। इधर बढ़ रहा है 2, फिर 3 बढ़ गया, फिर 7, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया 9 हो गया। इधर घटता हुआ 9, फिर 7, फिर 3, फिर 2। तो ये हो गया आरोही और अवरोही। ठीक। अब देखो, अब भिन्नों में कैसे करेंगे हम लोग? आरोही अवरोही में भिन्नों को कैसे करेंगे? देखो, अब हम लोग भिन्नों को समझेंगे थोड़ा सा। भिन्नों कैसे करेंगे? देखो, भिन्न कन्फर्म है। क्या कन्फर्म है? ये भिन्न सबसे बड़ी है, फिर उससे इससे छोटी ये, फिर इससे छोटी ये। तो ये कौन से क्रम में लिखा भाई? ये सबसे बड़ी, फिर इससे छोटी ये, फिर इससे छोटी ये। तो कौन से क्रम में लिखा है? नहीं, सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। ये कौन सा क्रम जा रहा है? अवरोही क्रम, घटता हुआ क्रम। तो ये जो क्रम लिखा हुआ है, ये क्रम हमारा कहलाता है अवरोही क्रम। अवरोही क्रम। ठीक। अब आप कहोगे कि सर इसको आरोही क्रम में लिखो, तो सबसे पहले छोटा उठा लाओ। छोटा कौन है? सबसे छोटा 2/9। या अवरोही क्रम को अगर हम पलट दें तो वो हो जाएगा आरोही क्रम में। तो सबसे पहले छोटा उठा लाओ 2/9। ठीक। फिर उठा लाओ कौन? फिर उठा लाओ 3/7, 3/7, फिर 5/8। ये संख्या किसमें लिखी? अवरोही क्रम, यानी सबसे छोटी ये, फिर ये। तो ये क्रम क्या कहलाया? आरोही क्रम। सॉरी, आरोही। आरोही बढ़ रहा है, आरोही क्रम। सबसे छोटी, फिर ये बड़ी, फिर ये इससे बड़ी। तो ये धीरे धीरे बढ़ रहा क्रम, ये आरोही क्रम। और अवरोही क्रम बड़ा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ये घटता चला जा रहा। तो ये अवरोही क्रम। इतनी सी बातें भिन्नों में होती हैं, और इतनी सी बातों की चक्कर में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और अपना क्वेश्चन गलत हो जाता है। और इन क्वेश्चनों की वजह से कभी कभी हम लोग
कि हम लोगों के जो सपने होते हैं कि हम पुलिस बन जाएं या टीचर बन जाएं या दरोगा बन जाएं, इन्हीं क्वेश्चनों की वजह से, इन्हीं बेसिक नॉलेज की वजह से कभी कभी हम लोग चूक जाते हैं। तो अब आशा करेंगे कि अगर ये क्लास आप देख रहे हैं तो एक एक चीज़ आपको क्लियर होगी। तो अब देखो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बढ़ेंगे अपने क्वेश्चनों की तरफ। ये सारी बातें हम लोगों ने समझी, अब चलेंगे क्वेश्चन कुछ डील करेंगे हम लोग, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन डील करेंगे और मज़ा आ जाएगा, परेशान बिल्कुल होने की ज़रूरत नहीं है। चलो, सबसे पहली बात, एक नॉर्मल बात, क्या एक हमने अपनी पिछली क्लास में भी भिन्नों की तुलना के बारे में ही वो क्लास की है और उसको भी बेसिक्स पढ़ाया है, लेकिन हमें लगा कि वो क्लास अभी उतनी ज़बरदस्त नहीं हो पाई, इसलिए दोबारा फिर से ये क्लास लाए ताकि आपको ये भिन्नों से संबंधित जो जानकारी वो एकदम मजबूत हो जाए, एकदम शरबत बन जाए आपके लिए। तो सबसे पहली बात देखो, उसमें उस क्लास को जरूर देखना, उसमें लिखा है, उससे भी कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा। चलो अच्छा, तो स्टार्ट कर। सबसे पहली बात, भिन्नें लिखी होती बहुत सारी, कभी कभी एग्जाम में ऐसी भिन्नें होती है जिसमें कोई चीज़ हम लोगों को कॉमन दिखती है। कॉमन क्या? हर जगह वही चीज़ दिखती है। तो देखो देखो सबसे पहले कंडीशन नंबर 1, कंडीशन 1, जिन भिन्नों के हर समान हो, याद रखो, जिन भिन्नों के, इसमें क्या होगा, इसमें तुम्हें वैल्यू नहीं निकालना होगा, सीधा देख के ही बता दोगे कौन बड़ी है कौन छोटी है। देखो, जिन भिन्नों के, याद रखो, जिन भिन्नों के हर समान हो, जिन भिन्नों के हर समान हो, उन भिन्नों में बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होगी और छोटे अंश वाली भिन्न छोटी होगी। अभी ये देखो एक एक चीज क्लियर हो रही। देखो, जिन भिन्नों के हर समान हो, हर समान हो, जैसे कभी कभी भिन्न ऐसे लिखी मिलेंगी एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे 2/7, 5/7, 3/7, 4/7, ये लिखा, ये भिन्न दे दी। सबसे पहली बात, इन भिन्नों को देखो, तुम्हें इन भिन्नों में जो हर है सबके बराबर दिख रहे हैं, समान दिख रहे हैं, यानी प्रत्येक भिन्न का हर क्या है, 7 है, यानी इन भिन्नों के हर क्या है, समान है। तो ध्यान रखो। अच्छा देखो, इसको पहले तो लॉजिकली समझो। देखो भाई, अगर 7 चीजें हैं, 7 में 2 चीजें निकाल दी गई। सोचो, 7 किलो चीनी है, उसमें से 2 किलो चीनी अलग कर दी गई, ठीक। ये 7 किलो चीनी है, 5 चीजें हैं, इनमें से 7 में से 5 बाहर करी गई। ये 7 चीजें हैं, इनमें से 3 बाहर करेंगी। ये 7 चीजें हैं, इनमें से 4 बाहर करेंगी। तो सबसे ज्यादा चीजें किन में से बाहर करेंगी भाई? वही तो बड़ी होगी। तो देखो, 7 चीजें थी, ये इनमें सबसे ज्यादा ये निकाला गया, 5 निकाली गई, यानी कि सबसे बड़ा अंश किसका है? इसका 5/7 का, वही लिखा है। इसको हम लोग लॉजिकली भी समझ सकते हैं कि भाई सब में 7 चीजें हैं और 7 अगर सोचो 7
7 बोरी 4 या 5 बोरी हैं, उनमें सब में 7-7 किलो चीनी भरी हुई है। अब जिस बोरी से हम ज़्यादा चीनी निकालेंगे वही तो उसी का तो मान ज़्यादा होगा। भाई देखो 7 चीज़ें हैं, उससे 2 निकालेंगे, इधर 7 चीज़ें इससे 5 निकालेंगे, तो किसको चीज़ें ज़्यादा मिलेंगी? भाई ये 5 वाली जो 5 निकालेंगे वही तो ज़्यादा होगा। बस इतनी सी बात समझो क्या कि इनका अगर अंश बड़ा है तो ये भिन्न बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि भाई 7 में से 5 जब बड़ा होगा कि 7 में से 2 बड़ा होगा, ये सोचो बस इतना सा। 7 में से 2 बड़ा होगा कि 7 में से 5 बड़ा होगा? तो आप कहोगे सर 7 में से तो 5 बड़ा होगा, तो हाँ इसीलिए ये 5/7 बड़ी है। और छोटी सबसे कौन है? जिसका अंश छोटा है। 7 में 2 सबसे छोटे हैं, तो ये सबसे छोटी हो गई। तो याद रखो, यानी कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई? अपनी 5/7। इतनी सी बात क्लियर, ठीक है। चलो दूसरा कंडीशन 2, इसको इरेज करते हैं हम लोग। इतनी बात समझते हैं, इसको आप विधिवत नोट्स वगैरह में लिख लेना, कहीं भी कभी भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ये क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है आपके लिए। कंडीशन 1 क्लियर हो गई। कंडीशन 2, कंडीशन 2 देख लो। सबसे पहली बात कंडीशन 2 देखो, अभी भिन्नों के क्या थे? हर समान थे। अब की बार कभी कभी होता है एग्जामिनर भिन्नों के अंश समान दे देता है, फिर पूछता है बताओ इसमें कौन सी भिन्न बड़ी है। अच्छा, जिन भिन्नों के अंश समान हो, जिन भिन्नों के अंश समान हो तब जिन भिन्नों के अंश समान हो बड़े हर वाली भिन्न जब भिन्नों के अंश समान होंगे तो बड़े हर वाली भिन्न क्या होगी? बड़े हर वाली भिन्न छोटी होगी। जिन भिन्नों के अंश समान हो तो बड़े हर वाली भिन्न छोटी तथा छोटे हर वाली भिन्न बड़ी होगी। देखो अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे लिखा है 2/5, 2/7, 2/3, 2/9। प्रत्येक भिन्न के अंश समान है। अंश भाई क्या है? समान है। अच्छा देखो, उसी लॉजिक से अब की बार देखो, ये 3 चीज़ें हैं, मान के चलो ये 3 चीज़ें हैं। 3 चीज़ों में से 2 चीज़ें, ये 7 चीज़ें हैं। 7 चीज़ों में 2 चीज़ें, यानी कि अगर मान के चलो तुमको दो चीज़ें लेनी है, तो वो 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा कौन सी होंगी? भाई 5 में से 2 तुम्हें निकालना हो, इधर 7 में से 2 निकालना हो, है ना, इधर 3 में से 2 निकालना हो, इधर 9 में से 2 निकालना हो। यानी कि
अगर मान के चलो, बिल्कुल सिंपल समझेंगे, अगर कोई मान के चलो रोटी ही है, रोटी ले लो, एक रोटी ले लो और उसके मान के चलो 5 टुकड़े किए गए। इस रोटी के हमने 5 टुकड़े करे, 4 और 1 टुकड़ा और हो गया, कहीं कर दो भाई। इस रोटी के एक तो टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया, एक टुकड़ा ये हो गया, कितने हो गए? 1 2 3 4 और एक टुकड़ा ये, 5 हो गए। बराबर बराबर हैं ये 5 टुकड़े। इस रोटी के 5 टुकड़े हमने बराबर बराबर किए। अब 5 टुकड़े में से हमने क्या किया? 2 टुकड़े निकाल लिए और इसी रोटी के हमने 7 टुकड़े बराबर बराबर करे। 7 टुकड़े बराबर बराबर करे, 7 टुकड़े बराबर बराबर करे और 2 टुकड़े हमने निकाल लिए। सोचो, इसी रोटी के हमने 3 टुकड़े बराबर बराबर करें, ये भी सोचो, अभी क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल घबराना नहीं है। और हमने 2 टुकड़े निकाल लिए। इसी रोटी के हमने 9 टुकड़े बराबर बराबर किए और उसमें से हमने 2 टुकड़े निकाल लिए। तो सबसे ज़्यादा रोटी किसके पास पहुंची? ये मेन सवाल है भाई। अगर कोई रोटी है उसके हमने 5 टुकड़े बराबर बराबर किए और 2 टुकड़े सबको 2 ही देना है, 2 निकाल दिए। उसी रोटी के हमने 9 टुकड़े बराबर, भाई रोटी के जितने ज़्यादा टुकड़े होंगे उतनी रोटी छोटी हो जाएगी। अगर उसके 2 टुकड़े निकाल, उसके टुकड़े उतने ही तो छोटे हो जाएंगे, यानी कि रोटी कम मात्रा में उतनी हो जाएगी। अगर कोई रोटी है, अगर हम उसके 20 टुकड़े कर दें और कहाँ इससे 2 टुकड़े निकालो तो तुम इतने इतने बड़े टुकड़े निकाल के दे दोगे, ये लो। अगर वही रोटी है और हम उसके अगर आपसे कहें कि 3 टुकड़े करो और इसमें से 2 निकाल के दो, तो हमारे पास इतनी इतनी बड़ी रोटी हो जाएगी। तो सेम कॉन्सेप्ट है वही वाला। तो आप सबसे पहले तो इस आधार पे सोच सकते जैसे हमने आपको बताया। बाकी अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो हमेशा याद रखो, जिन भिन्नों के अंश बराबर हो तो बड़े हर वाली भिन्न हमेशा छोटी होती है और छोटे हर वाली भिन्न हमेशा बड़ी होती है, याद रखो। तो यानी कि बड़े हर, सबसे बड़ा हर किसका है? इसका। तो ये सबसे क्या हो गई? छोटी हो गई। ये भिन्न हमारी सबसे छोटी हो गई और सबसे छोटा हर किसका है? इसका। तो ये भिन्न हमारी क्या हो गई? सबसे बड़ी हो गई भाई। तो आशा करते हैं आपको चीज़ें समझ में आई होगी कि क्या ये भिन्नों का क्या लॉजिक चलता है, क्या कॉन्सेप्ट चलता है। अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे? हाँ, इतनी बातें हो गई, समान हर वाली और समान अंश वाली हम लोगों ने बातें क्लियर कर ली। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे कि कभी कभी एग्जामिनर जो होता है बहुत कलाकार होता है, बहुत होशियार होता है, वो सोचता है अगर समान हर दे देंगे और समान अंश वाली अगर कोई भिन्न हम दे देंगे तो ये 2 मिनट में, ये 2 मिनट क्या, ये 10 सेकंड में ही आंसर हमको दे देंगे। तो वो क्या करता है? वो ना तो समान हर देता है और ना समान अंश देता है, वो सबके अलग अलग दे देता है। फिर कहता है कि आप बताओ इसमें कौन बड़ी कौन छोटी, और फिर वही चीज़ हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाती है। तो उसी चैलेंज को हम लोग समझते हैं बड़े ही आसान तरीके से और बड़ा ही अच्छा लगेगा आपको कि तब हम लोग क्या करते हैं। देखो भाई, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए हमने पहले से तैयार कर रखे हैं और उन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग आज सीखेंगे। बड़ा ही अच्छे क्वेश्चन है भाई, बहुत ही कायदे से हम लोग सीखेंगे। देखो,
इस तरह से क्वेश्चन दे देगा। देखो ध्यान रखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 उसने दिया, क्या किया, सबसे बड़ी भिन्न चुनिए, सबसे बड़ी भिन्न चुनिए, कहेगा सबसे बड़ी भिन्न चुनिए यानी बताइए। ठीक, ये दिया। अब ऑप्शन दे दिया आपको, ऑप्शन ए दिया 5/8, बी दिया 7/12, सी दिया आपको 9/16 और डी दिया 11/20। देखो अब इस वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि ये सारी भिन्न जो दे रखा है, वो ऑप्शन का मतलब क्या है, ये सारी भिन्न उसने दी हैं आपको और कह रहा है इनमें बताओ सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। लेकिन हम देख रहे 5/8, 7/12, 9/16, 11/20। यार इसमें तो ना अंश समान दिख रहे ना हर समान दिख रहे, फिर कैसे पता लगाएं। देखो बहुत ही अच्छी बात, क्या देखो वो हम लोगों ने सीख लिया था, एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, इसको लिख लो। जब भिन्नों के ना तो अंश बराबर हो ना हर बराबर हो, देखो जब भिन्नों के अंश या हर बराबर ना दिए हो तो तब हम क्या करेंगे, अंश और हर, लेकिन भिन्न कैसी होनी चाहिए, उचित भिन्न होनी चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखना, लेकिन भिन्न उचित हो, भिन्न उचित भिन्न, और बहुत अच्छे से बताया उचित भिन्न में क्या है, उचित भिन्न, भिन्न उचित भिन्न हो तब हर और अंश का अंतर निकाल के, हर और अंश का अंतर निकाल कर अंश में भाग देते हैं, अंश में भाग देते हैं और जिस भिन्न का मान बड़ा होता है वह भिन्न बड़ी तथा जिस भिन्न का मान छोटा होता है वह भिन्न छोटी होती है। इतनी बात। तो इसको बड़ा अच्छे से लिख सकते हो, और ये लिखाया इसलिए है ताकि आप इसको पढ़ें और समझें। और अब देखो इसका कराते हम लोग प्रैक्टिकल बहुत ही अच्छे से। तो ये लिख लिया है, आप लिख सकते हो इसको, वीडियो को बाद में भी देख के इसको रोक के या स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख सकते हो। अब हम लोग चलते हैं ऊपर की तरफ, इसको करते हैं इरेज। बस इतनी सी बात हो गई इसमें। अब इसको हम इरेज करते हैं। आप क्या करो, इसमें तुमने क्या देखा कि ना तो अंश समान ना हर समान। बस जैसे ही तुमने देखा आप कुछ ना करो, क्या करो, अंश और हर का अंतर निकाल दो। बस क्या करो, अंश और हर का अंतर। देखो पहले भिन्न लिखो, ऐसी 5/8
7/12, 9/16 और 11/20। क्या करो भाई, इनका अंतर निकाल लो। 8 से 5 गया 3, 3 आया। इसका अंतर क्या आया, 3, 3 आया। और उसी अंतर का या इसमें भाग देने लगो, यानी 8 से 5 गया 3 और 5 में भाग 3, ऐसे ये हो गया। या ऐसे लिख लो, ऐसे कन्फ्यूजन हो तो 5 में भाग 3 भी देना है, ठीक। 12 में से 7 गया 5, अंतर कितना आ रहा, 5। और तो 7 में भाग भाई क्या हो गया, 3। ऊपर वाले अंश में तुरंत अंतर का भाग, जो अंतर आया है 12 7 गया 5, और अंश में इसी अंतर का भाग लगाना है, ठीक। 9, 16 और 9 का अंतर क्या आ रहा, 7, तो 9 में भाग 7। 20 और 11 का अंतर क्या आ रहा है, 9, तो 11 में भाग 9 का मार दो। इतनी सी बात के लिए, ठीक। अब देखो भाग दो, तुरंत पता चलेगा, अभी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, ये अंतर करने से हमें क्या, आप कहोगे कि सर ऐसे भी तो डायरेक्ट हम भाग दे सकते थे बिल्कुल। लेकिन अच्छा एक बात देखो कि जब भी कभी कभी बड़ी बड़ी संख्या दे देता है और हम लोग जब अंतर निकाल के फिर अंश में जब भाग देते हैं तो संख्याएं क्या होती हैं, छोटी हो जाती हैं। जैसे उसने दे दिया, कभी कभी क्या होता है, देखो थोड़ा सा समझो। जैसे उसने दे दिया 3 4 5 बटे, ऐसे दे दिया 3 40। एक दूसरी भिन्न दे दी 2 6 5 बटे 2 60, ऐसे दे दिया। अब 340 का अगर भाग लगाओगे तब वैल्यू निकालोगे तो हैरान हो जाओगे, तुम परेशान हो जाओगे। या 260 का भाग लगाओगे तो परेशान हो जाओगे। इसके लिए आसान करने के लिए क्या किया गया, इसका अंतर निकाल लो, दोनों का अंतर देखो क्या आ रहा, 345 340 का अंतर 5 आ रहा, 5 का भाग दे दो यहाँ फट से, बड़े आसानी से दे पाओगे। 265 और 260 का अंतर क्या आ रहा, 5 आ रहा, 5 का यहाँ भाग दे दो, बस कहानी खत्म। और एक बात, अगर भिन्नों का अंतर बराबर आ जाए, जैसे सबका, जैसे यहाँ तो देखो अंतर, ये जो अंतर आ रहा था 3 5 7 9, ये सबका अलग अलग है। अगर अंतर बराबर आ जाता, सबका एक ही जैसा आ जाता, तो आंखें बंद करके जिस भिन्न का अंश बड़ा है वो भिन्न बड़ी, और जिस भिन्न का अंश छोटा है वो भिन्न छोटी, ठीक। अब देखो यहाँ अंतर सबका अलग अलग आ रहा, तो 3 का भाग लगाओ 5 में भाई, 3 का भाग लगाओगे 5 में, अभी हमने सिखाया था, देखो 5 में 3 का भाग लगाओ, 3 का भाई क्या करोगे, भाग लगाओगे, 3 एकम 3, 5 से 3 गया 2। अब 3 का भाग 2 में जाएगा नहीं, दशमलव लगाओगे, इधर 0 बढ़ाओगे, 3 छंग 18, 10 से 8 गया 2, फिर दशमलव लगा, फिर 0 मिल गई, 3 छंग 18, फिर 10 से 8 गया 2, दशमलव लगा, 0 मिल गई, 3 छंग 18, ये चीज़। और बस यहीं रुक जाओ। इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1.666, इसकी वैल्यू आ गई 1.666, ठीक। इधर भाग लगाओ, ये 7 भाग 5, यानी 7 में भाग 5 का लगा दो, 5 एकम 5, 7 से 5 गया 2, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, 5 चौके 20, यहीं बात खत्म हो गई इसकी। तो इसकी वैल्यू आई 1.4। इधर आ जाओ, 7 का भाग लगाओ 9 में लगाओ भाई 7 का भाग, 7 एकम 7, 9 से 7 गया 2, और दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, 7 दूनी 14, 10 से 4 गया 6, दशमलव लगा, फिर 0 बढ़ा लो, 7 अट्ठे 56, 10 से 6 गया 4, दशमलव लगा, फिर 0 बढ़ा लो, 7 का भाग लगा दो 40 में, 7 सत्ते 49 ज़्यादा हो जाएगा, 7 छंग 42 भी ज़्यादा हो जाएगा, 7 पन्ने 35, यानी 3 अंक इसका भी हो गया। अब 11 का 9 में भाग लगा लो, यानी कि 11 में 9 का भाग लगाओ, 9 एकम 9, 11 से 9 गया 2, अब दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, तभी यहाँ भाग जा पाएगा, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाई, 9 दूनी 18, 10 से 8 गया 2,
9 का भाग 2 में नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे फिर 0 बढ़ाएंगे। 9 दूनी 18, फिर 10 से 8 गया 2, दशमलव लगा 0 बढ़ाया, 9 दूनी 18, यानी इसका आ गया 1.222। ये हम लोगों ने मान निकाल लिए। और देखो ये मान निकाल लिए, आपको भी लग रहा होगा कि बड़ा समय लग रहा है, लेकिन जब इसको आप समझ जाएंगे, इसको जब आप पूरी इसकी सारे रास्ते आपको पता चल जाएंगे, सारा इसका नस इसकी मालूम चल जाएगी, तब आप इसको चुटकियों में निकाल देंगे। एकदम आसान, यहीं पे कर दोगे फटाफट, इतना कोई लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं। लेकिन ये अभी आपको समझाने के लिए, ताकि आप ये ना सोचो ये चमत्कार कहाँ से हो रहा है, तो ये चमत्कार ऐसे चल रहा है, बस इतना समझो। अब इसको हम लोग करते हैं इरेज, और ये मानों को उठा के रखते हैं, बस इनकी तुलना कर दो, अभी पता चल जाएगा कौन भिन्न बड़ी है कौन छोटी है। इतनी सी बात है केवल। तो यानी इसका मान क्या आया भाई, 1.66। ये देखो रखा है 1.66, इसको थोड़ा और बड़ा लिख लें, 1.666, ठीक। इसका क्या आया 1.4, इसको इधर लिखो 1.4, इसका ये लिखा, और इसका हाँ इसका ये लिखा है क्या 1.285, इसका ये लिखा, इसको इरेज कर दो, और इसका ये लिखा 1.222, ये लिखा। अब आप खुद बता, देखो यहाँ दशमलव के स्थान भाई, इधर 3 अंक पहले, इधर 3 अंक पहले, इधर 3 अंक पहले, लेकिन इधर एक ही अंक पहले। आप कहोगे सर इसमें 3 अंक पहले है नहीं, तो 2 जीरो अपनी तरफ से रख दो लास्ट में, ये लो रख दी 3 अंक पहले, इसका भी हो गया। अब दशमलव भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ दिमाग से, दशमलव भी है। संख्या की तुलना करो, 1666, 1400, 1285, 1222, कौन सी संख्या सबसे बड़ी लग रही है, किसका मान सबसे बड़ा लग रहा है भाई? 1666 बड़ा है सबसे, तो सबसे बड़ी भिन्न हमारी कौन सी हो जाएगी? 1666 किसका मान था? इसका 5/8 का, तो सबसे बड़ी भिन्न हमारी 5/8 होगी ये। और ये जब क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आते हैं तो हम लोगों को बहुत परेशान करते हैं, और ये इतना परेशान करते हैं फिर हम लोग हड़ के परेशान होके इनमें तुक्का मारते हैं, और तुक्का अधिकतर तो गलती ही होता है। बहुत ही अच्छी किस्मत अगर आपकी है, बहुत ही भगवान का एकदम आशीर्वाद है, हाथ है पूरा, तो भले सही हो जाए, ना तो तुक्का तो अक्सर गलत निकलता है। लेकिन अगर चीज़ें क्लियर हैं तब फिर तुक्का मारने की जरूरत नहीं है। बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट का समय लगेगा इस क्वेश्चन को हल करने में, तो 1 मिनट का भी अगर समय लगता है और अगर आप कर सकते हैं तो आपका 1 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर, जितने की मार्किंग होगी उतना नंबर आपका बन जाएगा। और कभी कभी एक ही आधे नंबर से हमारा जो रिजल्ट होता है वो क्लियर नहीं हो पाता। तो अब चलते हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब देखो इतनी कहानी हम लोगों ने ली सीख, अब हम लोग जब दूसरा क्वेश्चन करेंगे तो इससे भी कम समय लगेगा, आप देख लेना। तो अब चलते दूसरे क्वेश्चन की तरफ, फटाफट चलते हैं भाई। क्लास का भी ध्यान रखें ताकि क्लास ज़्यादा लंबी ना हो, और अगर लंबी हो भी जाए तो क्लास आपको कुछ ना कुछ दे के जाए, ऐसी क्लास ना हो पता लगे कि लंबी भी है और कुछ उसमें समझ भी नहीं आ रहा। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। देखो भाई दूसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि अच्छा ये जो क्वेश्चन था सबसे बड़ी भिन्न चुनिए, ये आपने समझ लिया अच्छे से, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि सबसे छोटी भिन्न चुनिए, सबसे छोटी भिन्न चुनिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह के, तो हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है और इनको सीखना है, मेन चीज़ सीखना है बहुत अच्छे से। अब देखो ए, ऑप्शन ए है 13/17, 13/17, ठीक। दूसरा बी, ऑप्शन भाई बी है 19/25, 19/25। ऑप्शन सी
ऑप्शन सी है 21/29, 21/29। और ऑप्शन डी है 23/31, 23/31। बस इसमें बताना है कि कौन सी भिन्न छोटी है मेनली। चलो भाई, कौन सी भिन्न छोटी, सबसे पहले देख लो एक सरसरी निगाह से इनके सबके, देखो हर वगैरह को समान दिख रहे, अंश समान दिख रहे, कुछ नहीं समान दिख रहा। क्या करो, क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों का अंतर ले लो फटाफट, इन दोनों का अंतर लेके और इनके अंश में भाग लगाना स्टार्ट कर दो। और जो वैल्यू है, जिसकी बड़ी वैल्यू आ जाए वही बड़ी भिन्न, जिसकी छोटी हुई छोटी भिन्न। बस बात इतनी सी बात है। 13 और 17 का अंतर भाई क्या आएगा, 4। 13 में से 17 जाएगा, मतलब 17 में से 13 जाएगा तो क्या आएगा, 4 आएगा। 4 का 13 में भाग लगा दो फट से, 4 का भैया 13 में भाग लगा दो, 4 का भाग 13 में, 4 तिया 12, 3 से 2 गया 1। 4 का भाग 1 में नहीं जाएगा, क्या करोगे, दशमलव लगाओगे, यहाँ 0 मिल गया। अब 4 का भाग 10 में चला जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बार में 10 से 8 गया 2, ठीक, दशमलव लगा है, 0 फिर बढ़ा सकते हैं। अब 4 पंचे 20, बात खत्म हो गई। इसका भाग कंफर्म क्लियर हो गया पूरा। क्या आया है इसका आंसर, 3.25। इसकी वैल्यू ये आ गई, बस 3.25। देखो इतना शॉर्ट चलेगा। अब 19 और 25 का अंतर ले लो भाई, 19 और 25 का अंतर क्या आएगा, 6 आएगा। 19 और 25 का अंतर क्या आएगा, 6 आएगा। 25 से 19 जाएगा 6 का भाग लगा दो 19 में, 6 का भाग लगा दो भाई 19 में, 6 का भाग लगा दो 19 में, लगा दो। 6 का भाग लगाएंगे 19 में तो 6 तिया 18, 9 से 8 गया 1। 6 का भाग 1 में अब जाएगा नहीं, क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 6 एकम 6, 10 से 6 गया 4, ठीक, दशमलव लगा फिर 0 बढ़ा दो, क्योंकि 6 का भाग 4 में नहीं जाएगा तो 0 बढ़ा दी। अब 6 का भाग 40 में देंगे तो छतरंग 36, 6 सत्ते 42 ज़्यादा हो जाएगा, तो छतरंग 36, 10 से 6 गया 4, फिर 4 आ गया शेष में, फिर दशमलव लगा 0 बढ़ा लो, फिर छतरंग 36, बस यही छोड़ दो, बस काम खत्म। वैल्यू क्या आई, 3.166, 3.166, 3.166 आ गया, 3.166, 3.166, ये इसकी वैल्यू आ गई, बात खत्म। इधर आ जाओ, 21 और 29 का अंतर क्या आ रहा, 8। 29 से 21 घटाओगे 8 आएगा। 8 का भाग कहाँ लगाना, ऊपर वाली संख्या में। 21 में 8 का भाग लगा दो, 21 में 8 का भाग फट से लगा दो, 8 दूनी 16 और 11 से 6 गया 5 बचा। 8 का भाग 5 में नहीं जाएगा, क्या करोगे, दशमलव लगाओगे, 0 बढ़ाओगे। अब देखो हो गया 50, भाग चला जाएगा, 8 सत्ते 56 ज़्यादा हो जाएगा, 8 छिंग 48, 6 बार में, 10 से 8 गया 2, दशमलव लगा भाई, फिर 0 ले लो, 0 मिल गई। फिर से 8 का भाग 20 में लगाया, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 ज़्यादा हो जाएगा, 8 दूनी 16, 10 से 6 गया 4, दशमलव लगा फिर 0 मिल गई, 8 40, कहानी ख़त्म हो गई। यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई, 2.625, 2.625, 2.625, 2.625, 2.625, ये वैल्यू आ गई। इधर आ जाओ, 23/31, इसका अंतर कितना आ रहा है भाई, इसका अंतर आ रहा है 8 का इसका भी अंतर है। 23 में भाग लगा दो 8 का, 23 में 8 का भाग लगा दो, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 ज़्यादा हो जाएगा, 8 दूनी 16, 13 से 6 गया 7, 13 से 6 गया 7, 8 का भाग 7 में तो जाएगा नहीं। अब क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे फिर 0, 8 64, 8 ने 72 ज़्यादा हो जाएगा, 8 64, 10 से 4 गया 6, 8 का भाग अब 6 में फिर नहीं जाएगा, दशमलव लगा है फिर 0 मिल जाएगी, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 8 64 ज़्यादा हो जाएगा, 10 से 6 गया 4, दशमलव लगा 0 फिर मिल गई, 8 40, बात खत्म हो गई, यहीं कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो क्या वैल्यू आ गई, 2.875, 2.875 भाई वैल्यू आ गई, 2.875। ठीक, इसकी वैल्यू 2.875 यहाँ लिख लो, 2.875 ये आ गया।
तुलना कर लो किसकी वैल्यू सबसे बड़ी है। सबसे पहली बात, दशमलव के स्थान बराबर कर लो। इधर देख लो 2 अंक पहले दशमलव लगा, इधर 3 अंक पहले, इधर 3 अंक पहले, इधर 3 अंक पहले। इसमें 2 अंक पहले लगा तो इसमें 1 जीरो बढ़ा लो, बस। दशमलव दिमाग से निकाल दो। अब सोचो संख्याएं लिखी हैं, इधर देखो 3250, इधर 3166, इधर 2625, इधर 2875। सबसे छोटी संख्या कौन हो गई भाई? सबसे छोटी भिन्न अपनी कौन हो गई? सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? आप कहोगे सर सबसे छोटी तो हमें ये लग रही 2625 वाली, तो सबसे छोटी यही लग रही, तो यही भिन्न सबसे छोटी तुम्हारी हो गई। तो योर आंसर इज 21/29, 21/29। तो ये इस तरह के क्वेश्चन साथियों बहुत हैरान करते हैं, बहुत ही परेशान करते हैं हम लोगों को। तो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब साथियों हम आशा करते हैं आपको चीजें लगभग समझ में आ गई होंगी। तो अब एक क्वेश्चन और हम लेंगे, हाँ, आरोही क्रम वाला क्वेश्चन लेंगे। सबसे पहले उसको डील करेंगे, उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसको करते हम लोग ग्रीस। आरोही क्रम में कभी कभी आ जाता है, देखो कैसे आते क्वेश्चन। निम्न भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ये लिखा है। निम्न भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये एक भिन्न दे रखा है 5, क्या दे रखा है? हाँ, ये दे रखा है। निम्न भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हाँ, जैसे क्या दे रखा उसने? 3/5, 5/8 और 7/10 और 4/7। ये कह रहा है इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। आरोही क्रम बढ़ते हुए क्रम में। सबसे पहले हमें पता चल जाए इसमें कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, फिर उससे छोटी कौन है। ये पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें सबसे पहले देखो हर क्या बराबर है, क्या अंश बराबर है, कुछ नहीं बराबर मिल रहा। फिर क्या करेंगे हम लोग? वही करेंगे, अंतर निकालो। 5 से 3 गया 2, 8 से 5 गया 3, 10 से 7 गया 3, 7 से 4 गया 3। देखो अंतर इसके तो बराबर लग रहे, लेकिन इसका बराबर नहीं है। तो क्या करोगे? 5 से 3 गया, इधर क्या है? 2 है। ठीक है, तो 5 से 3 गया 2, 2 का भाग 3 में लगाओ। 2 का भाग भाई 3 में लगा दो तुरंत। तो 2 का भाग 3 में देंगे, 2 1 कम 2, 3 से 2 गया 1, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 2 पंचे 10। इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1.5। इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1.5। ठीक, 5/8 का अंतर क्या है? 3। 3 का भाग 5 में लगा दो भाई, 3 का भाग 5 में लगा लो। इधर लिख लो, 3 का भाग हम लोग 5 में लगा रहे। ठीक है, 3 एकम 3, 5 से 3 गया 2, दशमलव लगा देंगे, 0 बढ़ गया, 3 18 और 10 से 8 गया 2, दशमलव लगा, फिर 0 मिल गई, 3 18। 10 से 8 गया 2, दशमलव लगा, फिर 0 मिल गई, 3 18। यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1.666। देखो कितने आसान लगेंगे, अभी 1 मिनट में हम लोग कंफर्म कर देंगे। फिर इधर आ जाओ, 10 से 7 गया 3, इसमें अंतर कितना आ रहा? 3। 7 का भाग लगा 3 का भाग लगा दो 7 में, 3 एकम 3, 7 से 3 गया 4, दशमलव लगाया वो नहीं 3 एकम 3 नहीं होगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 7 से 6 गया 1, दशमलव लगाएंगे 0 मिल गई, 3 तिरका 9,
10 से 9 गया, एक दशमलव लगा है, फिर 0 मिल गई, 3 तिरका 9, दशमलव लगा है, फिर 0 मिल गई, 3 तिरका 9, ये आ गया। यहीं छोड़ दो, क्या इसकी वैल्यू क्या आ गई भाई? 2.333, ये आ गया। ठीक, अब इसका बचा भाई, इसका अंतर क्या दोनों का? 7 से 4 गया 3, 3 का भाग लगा दो 4 में, बस यही करना है और कुछ नहीं करना। 3 का भाग लगा दो 4 में, 3 एकम 3, 4 से 3 गया, एक दशमलव लगाया, 0 मिल गई, 3 तिरका 9, 10 से 9 गया, एक दशमलव लगा, फिर 0 मिल गई, 3 तिरका 9, 10 से 9 गया, एक दशमलव लगा, फिर 0 मिल गई, 3 तिरका 9, 3 अंक तक निकालते, 1.33, इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1.333। बस अब देखो, इसके दशमलव के स्थान बराबर कर लो, इधर 3 अंक पहले, इधर 3 अंक पहले, इधर 3 अंक पहले, इधर भी 3 अंक पहले कर लो, 2 0 रख सकते हो अपनी तरफ से। ठीक है, अब बताओ, दशमलव को भूल जाओ, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी नजर आ रही है? आप कहोगे सर ये तो 1500, ये 1666, ये 2333, ये 1333, और भिन्नों को आरोही क्रम में लिखना, यानी कि सबसे पहले क्या करना? सबसे छोटी पहले पता करो वैल्यू कौन है। तो आप कहोगे सर सबसे छोटी तो 1500 लग रही है। नहीं, आप कहोगे सर सबसे छोटी तो 1333 लग रही, यानी सबसे छोटी कौन है? 4/7, इधर उठा लो 4/7 को, इधर ये रख ली 4/7, ठीक, सबसे छोटी। फिर 1333 के बाद आप कहोगे सर इससे बड़ी कौन सी है? आप कहोगे सर 1500 वाली, तो 3/5 उठा लो 3/5, ठीक। अब हम कहेंगे अब इससे बड़ी 1500 से, आप कहोगे सर 1666, 5/8 को उठा लो, 5/8 उठा लिया। अब कौन बची? 7/10, ये आ गया, यानी सबसे बड़ी कौन है? 7/10। भिन्नों को ये देखो सजा दिया हमने, क्या किया? सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। किससे निकाला? इन सारी वैल्यूओं की तुलना करके हम लोगों ने निकाल दिया हमारे, क्योंकि ये वैल्यू किसकी थी? इसी की थी। तो ये हम लोगों ने भिन्नों को आरोही क्रम में लिख लिया। एक बार मैच कर लेते, ऐसा ना हो कहीं गड़बड़ हो गया हो। आप लोग कहोगे सर पता नहीं क्या उठपटांग पढ़ाते हैं। देखो भाई 4/7, 3/5, 5/8, 7/10, बिल्कुल सही है, यही आंसर। तो साथियों आज की क्लास को हम लोग करेंगे यहीं पे विराम, और आशा करते हैं आज ये जो भिन्नों का जो भी प्रॉब्लम था, भिन्नों की जो भी समस्या थी, भिन्नें जो हम लोगों के लिए हवा बनती थी, परेशान करती थी, कौन सी छोटी भिन्न है, कौन सी बड़ी भिन्न है, भिन्नों को आरोही क्रम में कैसे लिखें, अवरोही क्रम में कैसे लिखें, आज की क्लास में हम लोगों ने सब कुछ बहुत अच्छे से सीखा। तो साथियों ऐसी ही क्लास, ऐसी ही चीज़ों को बेहतरीन तरीके से सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैथ्स का शरबत वाली सीरीज में आप लोगों को मैथ को शरबत बना के ही पिलाने का काम हम करेंगे और पूर्णता करेंगे। एक एक बेसिक चीज को आपको बताएंगे ताकि आपको कभी भी मैथ में कोई समस्या ना आए। और साथियों ये जो क्लास है ये होशियारों के लिए क्लास नहीं है, ये आप ही लोगों के लिए है। आप जैसे जो बच्चे मैथ से डरते हैं, मैथ में जिनकी रुचि नहीं है, मैथ से दूर भागते हैं, जिनको मैथ बहुत हौवा लगता है, ऐसे बच्चों के लिए अपनी क्लास है। तो साथियों क्लास को अपने दोस्तों को शेयर करिए, और क्लास में अगर चीज़ें अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज आप सभी को आज के लिए। तो मिलेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में फिर से इसी जोश और इसी अंदाज के साथ में, और इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।